Subscribe now and press the bell icon. उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की खराब हालत की अटकलों के बीच एक और नाम है जिसकी चर्चा जोरों पर है। वह शख्स हैं किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग। माना जा रहा है कि अगर किम जोंग उन की मौत होती है तो किम यो जोंग को देश का सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो यो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह होंगी। खासकर सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा है। कुछ लोग जहां उन्हें क्यूट बता रहे हैं तो कईयों का कहना है कि वह किम जोंग उनसे भी ज्यादा क्रूर हैं। सत्ता पाने की कतार में किम यो जोंग। तानाशाह किम जोंग उनकी सेहत को लेकर जारी रहस्य के बीच दुनिया भर के एक्सपर्ट ने चेताया है कि किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा निर्दयी हो सकती हैं। बता दें कि किम जोंग 59 साल से सत्ता संभाल रहे हैं और इस दौरान उनके क्रूर रूप से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। तानाशाह किम जोंग उनकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार पर भी कभी दया नहीं दिखाई और दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपने दुश्मन को भी नहीं बख्शा है। माना जाता है कि तानाशाह किम ने राजद्रोह के आरोप में अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा था और फांसी पर लटकवा दिया था। किम यो जोंग की पढ़ाई। साल 1988 में जन्मी किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की पांचवी और सबसे छोटी संतान है। 9 साल की उम्र में वह अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न शहर गईं, जहां वह अपने बड़े भाई किम जोंग उन के साथ रहती थीं। साल 2002 में वह अपने देश लौट आईं और 2007 में उन्होंने प्योंगयांग के किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। क्या है किम यो जोंग का राजनीतिक करियर? इसके बाद वह राजनीति में आ गईं और 2011 में अपने पिता की मौत तक उनकी प्रमुख सहयोगी की भूमिका में रहीं। इसके बाद भाई किम जोंग उनकी करीबी सहयोगी के रूप में हैं। पिछले काफी समय से वह किम जोंग उनके आसपास देखी जाती रही हैं। वह सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की शक्तिशाली केंद्रीय समिति की उपाध्यक्ष भी हैं। 31 वर्षीय किम यो जोंग अपने भाई और तानाशाह किम जोंग उनकी विश्वास पात्र हैं। सत्ताधारी पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तानाशाह किम जोंग उन के बाद उनकी हैसियत कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साल 2018 में सिंगापुर और 2019 में वियतनाम में हुई शिखर वार्ता में वह अपने भाई किम जोंग उन के साथ गई थीं। साउथ कोरिया पर दिखा था सख्त तेवर। पिछले महीने मार्च में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर साउथ कोरिया ने आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद तानाशाह की 31 साल की बहन किम यो जोंग साउथ कोरिया पर भड़की थी और कहा था, डरे हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। इसके अलावा वह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने भाई की बैठकों के दौरान भी मौजूद थीं। भाई की जगह कर चुकी हैं प्रतिनिधित्व। साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में किम यो जोंग ने अपने भाई की जगह पर नॉर्थ कोरिया का नेतृत्व किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में हैसियत और भी बढ़ गई थी। इसकी वजह यह है कि किम जोंग उनको अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। इस वजह से किम यो जोंग को मिल सकती है सत्ता की चाबी। तानाशाह किम जोंग की मौत के बाद बहन को सत्ता की चाबी मिलने की ज्यादा संभावना इसलिए भी है क्योंकि किम यो जोंग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्यों को बेहतर तरीके से समझती हैं। इस देश में कभी कोई महिला नेता नहीं बनी है। उम्मीद की जा रही है कि किम यो जोंग अगली नेता हो सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह किम यो जोंग पर तानाशाह किम जोंग उन भरोसा करते हैं, उम्मीद है कि अगली तानाशाह किम यो जोंग ही होंगी। क्यों भाई से भी ज्यादा खतरनाक हैं किम यो जोंग? किम यो जोंग को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि वह अपने भाई से भी ज्यादा खतरनाक और हटलेस हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किम यो जोंग में हथियारों के विकास का जुनून कई बार दिख चुका है। देश गठन के बाद से ही परिवार के पास सत्ता। किम जोंग उन अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। 2011 में पिता किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत के बाद किम जोंग जूनियर ने सत्ता संभाली। 1948 में देश के गठन के बाद से ही किम के परिवार का उत्तर कोरिया की सत्ता पर कब्जा रहा है और हर नेता की मौत के बाद इस तरह के सवाल उठे कि अब गद्दी कौन संभालेगा? क्या किम वंश का शासन समाप्त हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें।